जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं अनवीर सम्राट आपके चैनल द बुद्धा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज 1857 की क्रांति का एक चैप्टर लेकर आए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके तो बहुत विशेष तरीके से। जो एग्जैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, उस चीज को हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। और यहाँ आपने देखा होगा क्लास फर्स्ट हो गई है, जिसमें यूपीजीके का बेस करवा दिया है, उसके बाद क्लास 2 करवा दी है, उसके बाद क्लास 3 करवा दिया है। अगर हम क्लास 3 में देखते हैं 1857 की क्रांति में, यहां से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपना ही छपना है और 100% एक क्वेश्चन आएगा यहां से 1857 क्रांति से। इस बात का ध्यान रखना है। और क्या आ सकता है ये देखने के लिए इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, उसको अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। जब इस पर अच्छे से काम कर लोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी, कहां से क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है मेरे साथियों, अगर यहां से एग्जाम को अच्छे तरीके से आपको टच करना है, चाहे एग्जाम जर्नी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, अगर आप यूपीएसआई का भी आप एग्जाम देने लग गए, अगर आप RARO या RO का भी एग्जाम देने लग गए, यदि आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देने लग गए, तो यहां से एक क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, 100% छपेगा। इस बात को ध्यान रखना है। और कैसे छप सकता है, इस चीज को देखने के लिए इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें बहुत शानदार तरीके के साथ। अगर आपको क्लास को देखिए, अगर आपको क्लास में मजा आता है तो क्लास में के अंत में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हमको अच्छा लगे आप हमारी क्लास से कितना हेल्पफुल रहे हैं, आपने हमारी क्लास से कितना सीखा है। यहाँ इसे देखने के लिए अगर बात चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, 1857 की क्रांति की अगर बात करते हैं, हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक 1857 की क्रांति। ये बताइए मुझे, 1857 की क्रांति अगर पूछता है तो ये प्रारंभ कब हुआ था? 1857 क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, क्यों हुई थी, इसका कारण क्या था, अब ये इसका मुख्य कारण क्या था, और इसका अंत होने का अंत सब कहां हुआ था, और सबसे पहले प्रारंभ कहां हुई थी। यहां से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, इस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना है देख लीजिए। 1857 का प्रथम युद्ध अगर बात की जाए, इसका नाम क्या रख सकते हैं, इसका नाम भी चेंज हो गया, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था। क्या? प्रथम स्वतंत्रता 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 संग्राम, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना गया था 1857 की क्रांति को। उसके बाद इसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध भी कहा गया था। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध भी इसे कहा गया था, प्रथम युद्ध भी इसे कहा गया था। तो इसको लोगों ने काफी नाम दिए। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी, बैरकपुर एक छावनी पड़ती है। कहां पड़ती है? बैरकपुर एक छावनी पड़ती है, छावनी जिसको बोला जाता है 34वीं क्या बोला जाता है? 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट जिसे बोलते हैं, 34वीं बटालियन बोल सकते हैं, 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट बोलते हैं, 34वीं नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंट, 34वीं नेटिव कह सकते हैं, इन्फैंट्री रेजिमेंट कह सकते हैं, रेजिमेंट कह सकते हैं, 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट कह सकते हैं। अगर बात यहां पर की जाए तो यहां पर शुरुआत करने वाले व्यक्ति की चर्चा आएगी निकल करके। शुरुआत करने वाली की व्यक्ति की अगर चर्चा निकल के आती है, वो आते हैं मंगल पांडे। कौन आते हैं? मंगल पांडे। एक व्यक्ति आते हैं मंगल पांडे यहां पर शुरुआत करने की। अगर बात की जाए बैरकपुर छावनी कहां पड़ती है, ये पड़ती है पश्चिम बंगाल, जिसे बोलते हैं वेस्ट बंगाल, या हिंदी में लिख लो आप पश्चिम बंगाल। हेडिंग डाल लेना, पश्चिम बंगाल, इसे बोल देते हैं पश्चिम बंगाल। यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बैरकपुर छावनी कहां पड़ती है, आपको सेलेक्ट करना होगा पश्चिम बंगाल।
अब इसका रीजन क्या है? जो 1857 क्रांति प्रारंभ हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या है? अगर कारण बात करते हैं तो यहां पर इसका मुख्य कारण है चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से छीलना। इसका मुख्य कारण क्या है? चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से छीलना। इसका मुख्य कारण है किसका? 1857 की क्रांति का। 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या है? चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से छीलना। अगर बात की जाए यहां पर, इसका अन्य किस कंपनी ने विरोध किया था? नौवीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। इसका अन्य किस कंपनी ने विरोध किया था? नौवीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। इसने इसका विरोध किया था। रेजिमेंट, नौवीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसका मुख्य तरीके से इसका विरोध किया था। अगर बात की जाए सर मुझे ये बता दीजिए, इसका विरोध तो किया था, इसकी शुरुआत मेरठ से कब हुई थी? इसकी शुरुआत मेरठ से कब हुई थी? इस चीज को लेकर के मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसकी शुरुआत जो होती है 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को इसने एक विशेष रूप से, एक विशेष तरीके से एक रूपरेखा तैयार की। कब की थी? 10 मई 1857 को। ये कहां से की थी? आप कहेंगे सर ये की थी मेरठ से। कहां से? मेरठ से। अगर बात की जाए, आपसे ये क्वेश्चन किया जाए सर ये बता दो मुझे, अगर आप कहने लग जाएं सर ये बता दो मगर मेरठ से इसने की है, मेरठ से की है। इसका जनक की अगर बात की जाए, इसका जनक कौन है क्रांति का? वो थे, कौन थे बताना? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इस क्रांति को जन्म दिया था। मंगल पांडे इसका जनक थे, इसके जनक थे मंगल पांडे। अगर बात की जाए मंगल पांडे इसके जनक थे, तो मुझे एक बात और बताइए, मंगल पांडे ने किसका नारा दिया था? मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, नारे का नाम था, एक नारा दिया था मारो मारो फिरंगी। मंगल पांडे ने एक नारा दिया था मारो फिरंगी नारा। तो ये किसके लिए दिया था? ये अंग्रेजों के लिए दिया था मंगल पांडे ने मारो फिरंगी नारा। उसके बाद इस मंगल पांडे जो नामक व्यक्ति थे, इसने 2 व्यक्तियों की हत्या की थी जो 2 अंग्रेजी सैनिक थे। एक था सर्जेंट ह्यूरस, एक था सर्जेंट ह्यूरस, एक ये व्यक्ति था। दूसरा था लेफ्टिनेंट बाग, दूसरा व्यक्ति था लेफ्टिनेंट और बाग। एक व्यक्ति ये था लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग। एक व्यक्ति ये था, एक सर्जेंट ह्यूरस, एक सर्जेंट ह्यूरस। हाँ, 2 व्यक्ति थे। इन दोनों व्यक्तियों की हत्या की थी किसने? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे इन दोनों की हत्या करने के बाद अंग्रेजी जो सेना थी, जो अंग्रेजी जो अच्छे पदाधिकारी थे, इसको फांसी की सजा सुना देते हैं। 8 मई 1857 को, 8 मई 1857 को मंगल पांडे को क्या हुई थी? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो यहां बताइए दे दी गई थी किसको? मंगल पांडे को। यहां तक बताइए मेरे चीज तो समझ में आ गया नहीं आया? यहां तक बताइए सभी, यहां तक बताइए भाई, किस किस के समझ में आ गया, किस किस के नहीं आया? क्लियर है भाई? उसके बाद एक नेक्स्ट आता है, अगर बात करता हूं इसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद
2 व्यक्ति इनकी मंगल पांडे ने हत्या कर दी। 8 मई 1857 को इसको फांसी दे दी गई थी। तो फांसी के बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है जिसे बोलते हैं 10 मई 1857 को शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ में अगर बात की जाए, मेरठ से होती है, उसको एक फिर प्रतीक चिन्ह दिया। क्या दिया था? प्रतीक चिन्ह दिया था। जैसे हर अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उसका एक प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी एक दिशा और दशा और रूपरेखा तैयार करने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा उस आंदोलन को दिशा दी जाती है। अगर आंदोलन सही दिशा में आपका चल रहा है तो आंदोलन सक्सेस होगा, अगर आंदोलन सही दिशा में नहीं चल रहा तो आंदोलन असफल भी हो सकता है। इसी चीज का डर रहता है लोगों को। अगर बात की जाए यहां पर देखना, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह रखा गया था। कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह रखा गया था। किसका? 1857 की क्रांति का। क्लियर है मेरे चीतों? यहां तक बताइए। अब क्वेश्चन था आपका, सर मुझे ये बताइए, जो चर्बी युक्त कारतूस थे, चर्बी युक्त कारतूस थे, वो किस राइफल से राइफल में लगते थे? किस राइफल में लगते थे? ये थी एक एनफील्ड राइफल। राइफल थी एनफील्ड राइफल। एक राइफल थी एनफील्ड राइफल, जिसको कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 को एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। क्लियर है मेरे चीतों? कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 को एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये विरोध हुआ था, इसका एक कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, जो ब्रिटिश साम्राज्य की पॉलिसियां नई चल रही थी। ब्रिटिश, एक कारण और भी था, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रमुख जो नीति थी, ब्रिटिश साम्राज्य की जो प्रमुख नीति थी, ये भी इसका एक प्रमुख कारण रहा था। चर्बी युक्त कारतूस के साथ ये भी मुख्य कारण रहा था। इसी चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर अगली बात की जाए, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, तो ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में एक यूपीएसआई की भर्ती आई थी। यूपीएसआई की कब आई थी? 2021 में। और ये पूछा गया था यहां से क्वेश्चन सीधा, तो यहां ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन छप जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ये था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है मेरे चीतों? लॉर्ड कैनिंग था। अब बात की जाए, सर मुझे एक बात और बता दो, जब भारत का 1857 क्रांति का जो मैटर चल रहा है वो चल रहा है अंग्रेजों से, और अंग्रेज कहां से? ब्रिटेन से। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। लॉर्ड पाल्मस्टन। तो कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। तो ये थे स्टर्न करना पाल्मस्टन। तो ये प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन के, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी। बताइए। अब एक क्वेश्चन बनता है, 1857 की क्रांति को
क्रांति को प्रथम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम, प्रथम प्रथम स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो ये आते हैं विनायक दामोदर सावरकर। कौन आते हैं? विनायक विनायक दामोदर सावरकर। इसको सभी लिखते रहना है और शानदार तरीके के साथ। क्लियर है भाई? बताइए बताइए 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? एक क्वेश्चन यहां से ही लगा देता है। 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा 1857 क्रांति के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? यहां आपसे ये क्वेश्चन लगा सकता है। 1857 की क्रांति के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? ये आते हैं आउट ड्रम एवं टेलर। ये दो व्यक्ति आते हैं। आउट ड्रम ट्रम है भाई। आउट ड्रम एवं टेलर, तो ये दो व्यक्ति आते हैं। इन दोनों ने इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। षड्यंत्र का मतलब ये जो है क्या? हेलो हेलो, देखिए भाई 1857 क्रांति के समय षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? आउट ड्रम एवं टेलर, ये दो व्यक्ति थे। अगर बात की जाए स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, 1857 क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध लिख लो। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था? एसबी चौधरी थे, एक व्यक्ति एसबी चौधरी थे। इन्होंने कहा था 1857 क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन को समझना है बहुत शानदार तरीके के साथ। हर एक क्वेश्चन ऐसा कांस्टेबल से पीसीएस तक का एग्जाम दे देना, ये सीधा क्वेश्चन यहां से छप जाएगा। इस क्लास को लेकर के जाओगे, गारंटी देता हूं इस बात की। अगर नेक्स्ट देखिए अगला, नाना साहब ने क्या कहा था? नाना साहब के विचारों को सुनते हैं। नाना साहब ने क्या कहा था? बताइए नाना साहब ने क्या कहा था? नाना साहब ने कहा था नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। गोली चलने से पहले ही मार देती है। तो ये किसने कहा था? नाना साहब ने कहा था नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। तो यहां से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना है।
अगर बात की जाए 1857 की क्रांति के विद्रोह, 1857 की क्रांति का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? क्वेश्चन पूछ सकता है 1857 की क्रांति का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? अगर पुस्तक की आपसे बात करता है तो यहां विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर पुस्तक है 1857, इस बात का ध्यान रखना, 1857। अगर बात की जाए ये पुस्तक किसकी है, ये 1857 में ही लिखी गई थी, 1857 में लिखी गई थी। ये पुस्तक लिखी थी किसने? S.N. सेन। ये पुस्तक लिखी थी S.N. सेन। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। यूपी और यूपीपीएससी में, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आरओ, एआरओ और आरओ, इस बात का ध्यान रख लेना। और यूपीपीसीएस का प्री में ये क्वेश्चन छप सकता है, इस बात का ध्यान रख लेना। क्लियर है मेरे चीतों? यहां तक देखिए। नेक्स्ट, अगर बात की जाए नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? ये बताइए, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था मेरे साथियों? यहां तक आप बताएंगे कौन था भाई? तात्या टोपे। तो कौन था? तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सर मुझे ये बता दीजिए तात्या टोपे का पुराना नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का पुराना नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इस बात का ध्यान रखना है, तात्या टोपे का पुराना नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट, 1857 क्रांति के समय किस उर्दू कवि ने क्रांति को देखा? 1857 की क्रांति के समय किस उर्दू कवि ने क्रांति को देखा था? अब ये आते हैं एक व्यक्ति मिर्जा गालिब। तो कौन आते हैं? ये आते हैं मिर्जा गालिब। अब क्वेश्चन ये तो पूछेगा ही, मिर्जा गालिब किसने देखा था? मिर्जा गालिब। अब ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा पजल कर सकता है, यहाँ पर ये पूछ सकता है मिर्जा गालिब किस स्थान से, या इनका मूल निवास स्थान कौन सा है? इनका मूल निवास स्थान आता है आगरा। कौन सा आता है? आगरा। इस बात को विशेष से देखना है। क्वेश्चन अगर कैसा पूछ रहा है, मिर्जा गालिब कहां से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं आगरा से। ये एक उर्दू कवि थे, 1857 क्रांति के एकमात्र उर्दू कवि जिसने इस क्रांति को देखा था, वो थे मिर्जा गालिब, जो आगरा से संबंधित हैं। क्लियर है मेरे चीतों? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, सर मुझे एक बात और बता दो, 1857 क्रांति में किस जगह के सबसे ज्यादा सिपाही थे? वो थे, सबसे ज्यादा सिपाही की बात की जाए 1857 की क्रांति के समय सबसे ज्यादा सिपाही, 1857 क्रांति के समय सबसे ज्यादा सिपाही किस स्थान से थे? कौन सा स्थान था? वो था अवध। इस बात का ध्यान रख लेना, अवध एक ऐसा स्थान था जहां से 1857 क्रांति के समय सबसे ज्यादा सिपाहियों ने हिस्सा लिया था। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, पूछ लेता है कभी कभी। अगर एग्जामिनर का मन कर रहा हो तो एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है, उसका मन बहुत करता है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, उसके पास क्वेश्चन की कमी है। क्वेश्चन की कमी क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है। क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने हराया था?
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? रानी लक्ष्मी बाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो ये एक व्यक्ति थे कैप्टन हुरोज। कौन थे? कैप्टन हुरोज। कैप्टन हुरोज नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया था। यहां तक बताइए, यहां तक किस किस के समझ में आ गया, किस किस चीते के समझ में नहीं आया? इतना बता दीजिए मुझे, ताकि मुझे ऐसा लगे मेरे चीते अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, मैं जान तो सकूं। नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखते हैं, एक तरफ डाल लो। ये बताइए, रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात चली है तो रानी लक्ष्मीबाई की इनका संबंध, ये किस संबंध से? झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, तो इनका संबंध किस स्थान से है? वो है वाराणसी। किस स्थान से? वाराणसी। इस बात का ध्यान रखना है, वाराणसी। और इस बात का ध्यान रखना है, ये यूपीपी जो री एग्जाम होगा ना, डाल लेना यूपीपी और री एग्जाम तो उसके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूछा जा सकता किसी ना किसी शिफ्ट में। ये 100% मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस स्थान से है? तो किससे है? वाराणसी। मिर्जा गालिब का संबंध किससे है? आगरा। यहां इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला हेडिंग डाल लो, एक तरफ डाल लो, स्थान। दूसरी तरफ डाल लो नेतृत्व करता। यहां ऐसे हेडिंग डाल लो। अगर बात की जाए दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। अगर बात की जाए लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। ये लेडीज थी बेगम हजरत महल। इन्होंने किसका किया था? लखनऊ का। अगर बात की जाए आपसे कानपुर का, बता दीजिए। अगर कानपुर की मुझसे बात करता है, कानपुर कौन जाएंगे? हमारे नाना जी जा सकते हैं। तो कौन जा सकते हैं? नाना जी। तो इनका नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब। क्लियर है भाई? अगर बात की जाए राजस्थान का, ये कौन व्यक्ति थे? हरदयाल सिंह। कौन थे? हरदयाल सिंह। अगर यूपी जीके में ध्यान रखना, हरदयाल सिंह राजस्थान का किसने कहा था? हरदयाल सिंह ने। आ गया तो मैंने लिखवा दिया। अगर बात की जाए झांसी का, लिख लिया। झांसी का किसने किया था? रानी लक्ष्मी बाई। झांसी का संबंध रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस स्थान से है? वो है वाराणसी। क्लियर है मेरे चीतो? रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस स्थान से है? वो है वाराणसी। ध्यान रखना, वाराणसी इनका मूल निवास स्थान है। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं पूछा जाएगा एग्जाम में, आपके री एग्जाम में। नेक्स्ट लिखिए अगला, बिहार का नेतृत्व किसने किया था? अगर बात की जाए बिहार से ये थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अगर बात की जाए मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि, कृष्ण जी की जन्मभूमि, तो मथुरा में देवी देवताओं की बात आ जाए तो किसने किया था? देवी सिंह। अगर मैं मेरठ जाऊंगा, मेरठ मैं गया था एक दिन, वहां मुझे देखने को मिला था कदम कदम पर छावनी मिल रही थी, तो मैंने देखा यहाँ तो कदम सिंह ही हो सकते हैं, कोई और नहीं होगा। जब कदम कदम पर छावनी है तो क्या होगा? कदम सिंह होंगे। क्लियर है मेरे चित्तों?
अगर नेक्स्ट बात की जाए, अगर मैं आपको प्रयागराज ले जाऊं तो प्रयागराज अगर आपको रेलवे नौकरी दे इलाहाबाद डिवीजन में तो आपको मिलेगा खत। तो क्या मिलेगा? खत। प्रयागराज की अगर बात करेंगे तो वो आ जाएंगे लियाकत। कौन आएंगे? लियाकत। लियाकत अली साहब। तो कौन आएंगे? लियाकत अली। तो कौन आएंगे प्रयागराज के? लियाकत अली। क्लियर है? अगर बात की जाए प्रयागराज के लियाकत अली आ जाएंगे तो फैजाबाद के कौन आएंगे? फैजाबाद के कौन आएंगे? फैजाबाद के कौन आएंगे? ये आएंगे अहमदुल्ला। अहमदुल्ला आएंगे। अहमदुल्ला, हाँ अहमदुल्ला एक व्यक्ति हैं, ये आएंगे फैजाबाद के। पता है इनके ऊपर सरकार ने 50,000 का इनाम रख दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने 78 क्रांति में 50,000 का इनाम किस पर रखा था? ये थे अहमदुल्ला। 50,000 का इनाम किसने रखा था? अंग्रेजों ने रखा था। अंग्रेजों ने रखा था किसके ऊपर? अहमदुल्ला जी के ऊपर रखा था 50,000 का इनाम। ध्यान रखना, इनाम रखा था इन्हें पकड़ने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात की जाए आपसे, यहां देखिए बलिया के कौन थे? बलिया के थे तात्या टोपे। बलिया के कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे। तो रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। यहां तक समझ में आ गया? अब सर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये क्या सफल रही थी 78 क्रांति? नहीं, ये सफल नहीं रही थी, ये विफल रही थी। इसका मुख्य कारण क्या था? विफलता का मुख्य कारण लिख लो अंत में। विफलता का मुख्य कारण क्या था? इसकी विफलता का मुख्य कारण क्या था? बताओगे मेरे चित्तों? इसका मुख्य कारण था इसकी कोई आंदोलन करने से पहले इसकी कोई सामान्य योजना नहीं थी। या पहला कारण था किसी सामान्य योजना का न होना। किसी सामान्य योजना का न होना। किसी सामान्य योजना का न होना इसका मुख्य कारण था। केंद्रीय संगठन की कमी होना दूसरा कारण था। केंद्रीय संगठन की कमी होना ये क्या था? ये इसका दूसरा कारण था। अगर बात की जाए तीसरा कारण क्या रहा होगा? तीसरा कारण था शिक्षित वर्ग का सहयोग न होना। शिक्षित वर्ग का सहयोग न होना। तो ऐसा हो सकता है शिक्षित वर्ग का सहयोग न होना। ऐसा तो नहीं है कि सभी अनपढ़ होंगे, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है जो कुछ विशेष पदाधिकारी थे भारत के, तो उन्होंने बिल्कुल सहयोग देने से इनकार कर दिया होगा नौकरी बचाने के लिए। ये रीजन हो सकता है। तो शिक्षित वर्ग का सहयोग न होना इस प्रकार हम कह सकते हैं। क्लियर है मेरे चित्तों? यहां आपकी 1857 की क्रांति ये कंप्लीट हो चुकी है और यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। और इस क्लास को शुरू से अंत देखकर इसके नोट्स बनाए शानदार तरीके से। अच्छा रिजल्ट तभी निकलेगा आप अच्छे से पढ़ोगे, वैसे अच्छा रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। जय हिंद। मिलते हैं सभी को अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए।